अचानक मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली के कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। 2 घंटे की बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जलभराव से कई इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही है। और देखिए, नगर निगम के जो बड़े बड़े दावे हैं वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। 2 घंटे की बारिश से ही कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जलभराव से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में अचानक जो है वो मौसम का मिजाज बदला है और दिल्ली के कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 घंटे की महज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। और जलभराव से कई इलाकों में देखिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, नगर निगम की तरफ से जो तैयारियों और व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महज 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल है। सड़क पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तेज बारिश से कई इलाकों में ये जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई और 2 घंटों की बारिश के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, दिल्ली में महज देखिए 2 घंटों की बारिश हुई और जिसके बाद की हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मयूरी, जिस तरह से दिल्ली की बात करें तो सुबह तकरीबन 6 बजे से दिल्ली में बारिश हो रही है। बारिश के बाद जिस तरह से हालात बने, दिल्ली के कई ऐसे वीवीआईपी इलाके हैं जहां पे पूरा जल भराव देखने को मिला है। चाहे आप बात कर ले दिल्ली के आईटीओ चौक की या फिर हम मंडी, तमाम जो मंडी सब्जी मंडियां हैं वहां की बात कर ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट इलाके की बात करें तो सभी जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि 6 बजे से लगभग 2 घंटे की बारिश में दिल्ली का जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और जिस तरह से एमसीडी दावे करते हुए नजर आ रही थी, जिस तरह से एमसीडी अपनी बातें रख रही थी कि दिल्ली में हमारी ऐसी तैयारियां हैं, ड्रेनेज साफ किए जा रहे हैं, नाले साफ किए जा रहे हैं, लेकिन महज 2 घंटे के बारिश के बाद ये तो साफ हो चुका है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम दिल्ली की बात करें, जो वीवीआईपी इलाके हैं उसकी बात करें, या फिर जो आउटर दिल्ली है, तमाम इलाके हैं, चाहे बवाना हो, नागलोई हो, बदरपुर बॉर्डर हो, तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो आउटर दिल्ली कहलाते हैं। वहां पे भी पूरी तरह से पानी भरा है। लोगों को काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का समय है और आज वर्किंग डे भी है, तो लोगों को जाहिर सी बात है अपने घर से वो बाहर निकलेंगे अपने जॉब पे जाने के लिए, तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है। और वही सबसे ज्यादा दिक्कतें यदि हम आईटीओ चौराहे की बात करें तो सबसे वीवीआईपी इलाका आईटीओ चौराहा माना जाता है, लेकिन वहां पे सुबह से ही लंबी जामें देखने को मिल रही है क्योंकि आईटीओ चौराहे पे भी जल भराव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एमसीडी दावे करते हुए नजर आ रही थी, दिल्ली सरकार जो दावे करते हुए नजर आ रही थी, वो फेल नजर आते हुए दिख रही है। बिल्कुल दीपक, सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। और देखिए, अभी भी जिस तरह हम देख पा रहे हैं, अभी भी आप छतरी लेकर खड़े हैं और बारिश हो ही रही है। और जिस तरह की तस्वीरें हैं कि जलभराव की स्थिति हो गई है, क्या अभी पानी निकासी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यदि हम अभी की जिक्र करें तो अभी कई ऐसे जगह हैं जहां पे एमसीडी के तरफ से पंप लगाया गया है, पंप से पानी को निकाला जा रहा है। लेकिन मयूरी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सभी को पता है कि जुलाई अगस्त के महीने में बारिश का मौसम आने वाला है, तो कहीं ना कहीं बारिश जरूर होगी। और उससे पहले तमाम जो एमसीडी है, एनडीएमसी है, उसको पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ता है। क्योंकि यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो सेंटर माना जाता है देश का और सभी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। चाहे टूरिस्ट प्लेस की बात कर लें या फिर हम और भी व्यावसायिक बात कर लें, तो सभी लोग दिल्ली आते हैं। लेकिन जिस तरह से एमसीडी फेल होती हुई नजर आ रही है, एनडीएमसी की तैयारियां फेल होती हुई नजर आ रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी जिस तरह से दमकल की गाड़ियां लगी हुई है वहां से पानी निकासी के लिए, लेकिन इससे पहले तैयारी क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि एमसीडी के अंदर जो नाले आते हैं, जो ड्रेनेज आते हैं, फिर केंद्र सरकार के जो एलजी है, एलजी के अंदर एनडीएमसी आता है, डीडीए आता है, तो वो नाले क्यों नहीं साफ करवाए गए थे? क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से राजेंद्र नगर का हादसा हुआ था,
मयूर विहार फेज 3 का हादसा हुआ था, कई लोग बारिश में करंट की चपेट में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह और से बिल्कुल जनता दीपक, अपनी ये जान कोई गंवा नई रही है। तस्वीरें नहीं है। हमेशा से ये तस्वीरें हम दिल्ली की देखते हैं कि जरा सी बारिश होती है उसके बाद की स्थिति यही होती है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन स्थिति यही बनी रहती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम दावे की बात करें, तो हम्म। चाहे हम दिल्ली सरकार की बात कर ले, या फिर एमसीडी की बात कर ले, या फिर हम एलजी ऑफिस की बात करें, हम्म। तो तमाम जो राजनीति दल है वो बड़े बड़े दावे करती है। एमसीडी बोल रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी बोल रही है हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म। यदि जमीनी स्तर पर मयूरी देखा जाए, तो महज 2 घंटे के बारिश के बाद दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी से भर चुका है, और लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, अब आज वर्किंग डे भी है और सुबह हम्म। का समय भी है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे। स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो उन छोटे छोटे बच्चे को कितना दिक्कत झेलना पड़ता होगा। आप खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो चलने के बजाय रेंगने के लिए मजबूर हो चुकी है। तो कहीं ना हम्म। कहीं दिल्ली के लोगों को इस राजनीति के चक्कर में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात हो या फिर एनडीएमसी केंद्र सरकार की बात हो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, चाहे वो बारिश का मौसम हो या फिर ठंड में प्रदूषण का हो। तो दिल्ली वालों को सभी तरह से मार झेलना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह से तैयारियों का दावा किया जाता है, जिस तरह से जायजा लिया जाता है, लेकिन 2 घंटे की बारिश के बाद वो तमाम जो दावे रहते हैं, तमाम जो वादे रहते हैं, वो फेल नजर आते हैं जमीनी स्तर पे। तो लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है इस वजह से, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बारिश हो ही रही है, हल्की बारिश यहाँ पे अभी भी हम्म। हो रही है। तो क्या कि यदि 2 घंटे की बारिश से दिल्ली का ये हालात बना है, तो और भी यदि 2 घंटे बारिश होती है तो और कैसा हालात बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रेनेज के जो ढक्कन होते हैं वो खुले हुए रहते हैं। कहीं इससे कुछ दिन पहले हमने देखा था मयूर विहार फेज 3 में एक नाले का ढक्कन खुलने की वजह हम्म। से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तो वही हमने राजेंद्र नगर में जल भराव की वजह से देखा था कि किस तरह से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी घुस जाता है, उसमें 3 जो छात्र हैं उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में देखा जाए, तो लोग काफी त्रस्त हैं पानी के वजह से। कहीं जिस तरह से दिल्ली के सड़कों पे पानी भर जाते हैं, जिस तरह से दिल्ली के सब्जी मंडियों में पानी भर जाती है, हम्म। वीवीआईपी इलाकों में पानी भर जाते हैं, तो लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सबसे ज्यादा यदि दिक्कतें होती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में देखना पड़ता है बारिश के मौसम में। क्योंकि आमतौर पे लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलेंगे, लोग दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे, और जाहिर सी बात है जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो सड़क तो पहले से ही पानी से भरा पड़ा है, तो उनको उस पानी में चलने में काफी दिक्कतें भी होती है। जी दीपक, जिस तरह से आज देखिए आप बता रहे हैं और वर्किंग डे भी है और सड़कों की क्या स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं, तो जो लोग हैं किस तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है दिल्ली में वो ट्रैफिक की होती है। अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें दिल्ली वालों को लेकर के जो समस्या हम्म। होती है, दिल्ली वालों को बारिश से जो समस्या होती है, तो वो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की होती है। और सबसे जो पॉश इलाका माना जाता है, चांदनी चौक का इलाका सबसे पॉश माना हम्म। जाता है। आउटर दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, चाहे हम बात करें बवाना की, नागलोई की, द्वारका की, बदरपुर बॉर्डर की, तो ये तमाम जो आउटर इलाके हैं, यहाँ पे सबसे अधिक जाम देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम सबसे वीवीआईपी इलाके की जिक्र करें, तो वो सबसे वीवीआईपी इलाका आईटीओ चौराहा है। क्योंकि आईटीओ चौराहे पे हम बात करें तो एक तरफ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स ऑफिस है, और वही तीनों राजनीतिक दल जो बड़े राजनीतिक पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे भाजपा की, तो आईटीओ के बगल में ही तीनों पार्टियों का मुख्यालय भी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जाता है, तो दूसरी तरफ राजघाट का रास्ता जाता है। तो सबसे वीवीआईपी इलाके में भी जब पानी भर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आउटर दिल्ली है, जो बवाना जैसे इलाके हैं, जो नागलोई जैसे देहात वाला इलाका है, तो वहां पे तो पानी भरना बिल्कुल, तमाम समस्याएं ठीक है। धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए।